हेलो मेरे एपिक डेवलपर्स। पिछली वीडियो में हमने सीखा था कि किस तरह से हम क्लास कीवर्ड का इस्तेमाल करके नए ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम गेटर और सेटर को यूज़ कर सकते हैं ताकि हम किसी भी ऑब्जेक्ट के एक्सेस को कंट्रोल कर सके। यू कैन ऑब्टेन वैल्यूज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंड सेट द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी विद इन एन ऑब्जेक्ट। हम किसी भी ऑब्जेक्ट से उसकी वैल्यू को ऑब्टेन कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और उनके ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दीज आर क्लासिकली कॉल्ड गेटर्स एंड सेटर। इन्हें हम क्लासिकली क्या कहते हैं? क्लासिकली बोल सकते हो कि पुराने टाइम मतलब कि जब कोडिंग स्टार्ट हुई थी तब से हम इसको गेटर और सेटर बोलते हैं। ठीक है, गेटर फंक्शन आर मेंट टू सिंपली रिटर्न the value of an object's private variable to the user without the user directly accessing the private variable. So getter function का काम क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है। getter मतलब कि get मतलब लेना। So ये get जो get function है, ये यहाँ से values को extract कर लेता है directly किसी भी object के private variable से, बिना कि user को कोई उस private variable को access करने की जरूरत है। उसके बिना ही वो directly कर देता है help उसमें। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे return this dot author underscore author यहाँ पे कर दिया जैसे। सेटर फंक्शन आर मेंट टू मॉडिफाई। अब सेट गेट का मतलब हो गया लेना, सेट का मतलब हो गया कुछ किसी चीज को सेट करना। तो यहाँ पे सेटर फंक्शन का काम क्या होता है? किसी भी फंक्शन को मॉडिफाई कर सकता है या फिर एक तरह से बोलो कि अपडेट कर सकता है किसी भी वैल्यू को ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स प्राइवेट वेरिएबल, किसी भी प्राइवेट वेरिएबल और किसी भी ऑब्जेक्ट्स के प्राइवेट वेरिएबल को बेस्ड ऑन द वैल्यू पास इन द सेटर फंक्शन। जो भी वैल्यू पास की होगी, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं सेट फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे इसके अंदर ये वैल्यू अपडेट ऑथर पास की थी, ये आर्गुमेंट पास किया था, तो वो ऑटोमेटिकली सेट कर देगा। ठीक है, दिस चेंज कुड इन्वॉल्व कैलकुलेशन और इवन ओवरराइटिंग द प्रीवियस वैल्यू कंप्लीटली। सो इस चेंज में क्या होता है कि कुछ कैलकुलेशंस होती है या फिर और इवन ओवरराइटिंग द, या फिर इसमें ओवरराइट भी कर सकता है जो कि प्रीवियस वैल्यू थी उनको। ठीक है, सो अब देखो क्लास यहाँ पे बुक डिफाइन कर दिया है, कंस्ट्रक्टर ये कर दिया है, ये तो पिछला सेम जैसे ही था। अब यहाँ पे जो डिफरेंस है वो गेटर और सेटर में आया है। तो यहाँ पे हम पहले गेट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, फिर जो भी फंक्शन आप डिक्लेयर करना चाहोगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो गेट का काम है डायरेक्टली रिटर्न करना वैल्यू को, तो यहाँ पे आर्गुमेंट हमने कोई पास नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्टली रिटर्न करवाना है, तो इसके कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने बोल दिया कि रिटर्न क्या करना है, जो भी वैल्यू हमें यहाँ पे होगी हम उसको रिटर्न करवा सकते हैं, दिस डॉट अंडरस्कोर ऑर्डर। ठीक है, अब सेटर फंक्शन का काम क्या? अपडेट करना। तो इसका अपडेट करना मतलब कि अपडेट कैसे करेगा? जब तक इसमें कोई वैल्यू पास नहीं होगी तब तक तो करेगा नहीं। तो यहाँ पे हमने सेट पहले कीवर्ड का इस्तेमाल कर दिया, फिर सेम फंक्शन का नाम लिखा है और फिर यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर दिए हैं, और इसका मतलब कि जो भी वैल्यू होगी पुरानी वाली उसको अपडेट कर दो। ठीक है, अब नया ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट किया? नया फंक्शन बोलो यहाँ पे क्लास कीवर्ड की मदद से। सो कॉन्स्ट नोवल ऑब्जेक्ट समझ लो, और न्यू बुक। ठीक है, न्यू कीवर्ड को इन्वोक न्यू कीवर्ड का इस्तेमाल किया है ताकि हम इसे इन्वोक कर सके। फिर बुक यहाँ पे लिखा हुआ है और एनोनिमस पास कर दिया। एनोनिमस पास कर दिया मतलब कि ये कंस्ट्रक्टर मेथड में चले गया, जो कि यहाँ पे आ गया एनोनिमस। ठीक है, मतलब कि दिस डॉट अंडरस्कोर ऑथर की वैल्यू क्या थी? एनोनिमस होगी, मतलब कि कोई नहीं जानता है। सो अब यहाँ पे रिटर्न अगर करने बोलोगे तो ये क्या रिटर्न करेगा? एनोनिमस। अब यहाँ पे इस नेक्स्ट लाइन में क्या किया है? नोवल डॉट राइटर इक्वल दिस। आपको याद होगा अगर मैंने सिखाया था कि ES6 में जब हम अगर किसी ऑब्जेक्ट की वैल्यू को आप अपडेट करना चाहो तो डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट का नेम, फिर उसकी प्रॉपर्टी की नेम, और डायरेक्टली उसकी वैल्यू जो भी होगी उसको अपडेट कर देना है। ठीक है, सो यहाँ पे भी वही हम कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट का नेम आ गया नोवल और फिर प्रॉपर्टी आ गई राइटर, उसको अपडेट करना है। तो अपडेट करेंगे तो पहले एनोनिमस से आ जाएगा न्यू ऑथर। सो मैं आपको रन करके दिखाता हूँ यहाँ पे। सो इन्होंने ऑलरेडी console डॉट लॉग किया हुआ है। ठीक है, सो ये देख सकते हो। लेट मी इसको कमेंट कर देता हूँ पहले मैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, पहले जब हमने console डॉट लॉग किया है नोवल डॉट राइटर, उसमें की वैल्यू क्या है? एनोनिमस। बाद में हमने सेम फंक्शन में जब आर्गुमेंट पास किया ऑथर, तो यहाँ पे ये अपडेट होगी और न्यू ऑथर क्या आ गया? यहाँ पे न्यू ऑथर मतलब अपडेटेड ऑथर आ गया। ठीक है, सो इस हिसाब से हम गेटर और सेटर को यूज़ कर सकते हैं। अब इसी मेथड को इस एक्सरसाइज में इंप्लीमेंट करना है। सो द कंसोल वुड डिस्प्ले एनोनिमस एंड न्यू ऑथर, हमने देख लिया। नोटिस द सिंटेक्स यूज टू इन्वोक द गेटर एंड सेटर, हमने नोटिस किया कि किस तरह से इसका सिंटेक्स काम करता है। दे डू नॉट इवन लुक लाइक फंक्शन, ये फंक्शन की तरह दिख भी नहीं रहे। क्यों? क्योंकि देखो कभी भी फंक्शन के नेम सेम नहीं होते, मतलब पहले कोई कीवर्ड रखते हैं और फिर फंक्शन का नेम सेम तो ही ना रखते हैं, फंक्शन का नेम तो डिफरेंट होता है, और यहाँ पे मतलब एक तरह से ये फंक्शन की तरह लग ही नहीं रहे हैं। गेटर एंड सेटर आर इंपॉर्टेंट, ये ज़रूरी होते क्यों? बिकॉज दे हाइड इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल। ये जो इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल है, मतलब कि अंदर जो भी इम्प्लीमेंट हो रहा है उसकी डिटेल्स को हाइड रखता है, हिडन रखता है। नोट
इट इज कन्वेंशन टू प्रिसीड द नेम ऑफ अ प्राइवेट वेरिएबल। ये एक कन्वेंशन समझ लो या फिर एक रूल समझ लो कि कब जब भी हम किसी एक प्राइवेट वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं कैसे करते हैं, अंडरस्कोर उसके पहले लगाते हैं। प्रेसिडेंस का मतलब हो गया पहले लगाना, मतलब उसके वेरिएबल के नाम के आगे पहले अंडरस्कोर लगा देते हैं, ठीक है। तो ये बताता है कि एक प्राइवेट वेरिएबल है। हाउएवर द प्रैक्टिस इटसेल्फ डज नॉट मेक अ वेरिएबल प्राइवेट। लेकिन ये जो प्रैक्टिस होती है नॉर्मली एक तरह से किसी भी वेरिएबल को प्राइवेट करती नहीं है। अब ये थोड़ा सा मेरे को पता है कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट है, तो ये भी क्लियर अगर आने वाले लेसन्स में होगा तो हमें क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आप ऐसे गूगल करके देख सकते हो कि प्राइवेट वेरिएबल क्या होते हैं। सो आपको डेफिनेटली आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे इसके रिलेटेड। यूज़ द क्लास कीवर्ड टू क्रिएट। अच्छा, अब ये हमारा आ गया एक्सरसाइज, ठीक है। तो पहले इसको फिर से मैं कमेंट आउट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हम कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यूज द क्लास कीवर्ड टू क्रिएट अ थर्मोस्टेट स्टेट क्लास। द कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट्स अ फ़ारेनहाइट टेम्परेचर, ठीक है। सो हमें पहले करना है, ओके इसके पहले करना है ना। सो यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया, वेट, हाँ ठीक है। सो क्लास डिक्लेयर कर दिया। क्लास का नाम क्या आ गया, थर्मोस्टेट। जैसे देख सकते हो यहाँ पे भी जब हमने न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया थर्मोस, तो यहाँ पे हमने इस थर्मोस्टेट का यूज़ किया है, थर्मोस्टेट। अब क्या करना है, हमें कर्ली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करना है, ठीक है। फिर कंस्ट्रक्टर मेथड लिखना है, कंस्ट्रक्टर कीवर्ड लिख दिया। फिर उसमें आर्गुमेंट पास करना है। आर्गुमेंट क्या पास करना है, यहाँ पे देखो, इन क्लास क्रिएट द कंस्ट्रक्टर एक्सेप्ट्स द फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। ये क्या एक्सेप्ट करना चाहिए, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू ले लेता हूँ एफ, ठीक है। सो एक सेकेंड में कुछ चेक करना चाहता हूँ, या सो इसमें कैपिटल नहीं है। सो आर्गुमेंट मैंने एफ क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट डाल दिया, और इसका काम क्या कर रहा हूँ मैं कि दिस डॉट अंडरस्कोर एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू हो जाएगी एफ, ठीक है। इसको मैंने ये कर दिया। अब इसके बाद मैं ट्राई कर रहा हूँ कि ये अब सही होता है नहीं होता, देखते हैं पता चलेगा। पहले गेटर करना है, तो हम भी कमेंट करना सीख प्रैक्टिस करते हैं ताकि हमें भी आगे कोड लिखने में आसानी हो जब भी हम कोड लिखे अपने लिए। सो गेटर मेथड अब लिखना है। सो पहले मैं लिख देता हूँ गेट कीवर्ड, फिर ठीक है। फिर इसका काम क्या है, देखो हमारा एक्सरसाइज है टू ऑब्टेन द टेम्परेचर इन सेल्सियस। सो मैं यहाँ पे फंक्शन का नाम इन्होंने कुछ ऐसे लिखा है क्या, डिक्लेयर किया है क्या, होल्ड डॉट राइट है ना। सो थर्मोस डॉट टेम्परेचर, ओके। सो गेट TEMPERATURE, ठीक है। टेम्परेचर कीवर्ड का इस्तेमाल किया मैंने, क्योंकि यहाँ पे भी इन्होंने वही किया है और आर्गुमेंट में कुछ पास नहीं किया हमने। तो यहाँ पे रिटर्न क्या करवाना है हमें, सो मैं यहाँ पे रिटर्न करवाना चाहूँगा, वेट, गेट टेम्परेचर जब करना है, सो हमें ना यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाना है। सो ये वाला Ctrl+C, सो ये आ गया, ठीक है। अब रिटर्न दिस डॉट अंडरस्कोर एफ, ठीक है। अब आप नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा चेक कर सकते हो, तो अब यहाँ पे सेट कर देते हैं एफ इज़ नॉट डिफाइंड। ओके लेट्स सी एफ कहाँ पे ये बोल रहा है कि डिफाइन नहीं किया गया है। ऑथर, अच्छा ये वाला, ठीक है। सो कैपिटल भी लेना चाहोगे आप, कैपिटल नहीं, ठीक है हम स्मॉल ही लेते हैं, तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा ना, ठीक है। सो एफ कर दिया हमने ये। कैन नॉट सेट प्रॉपर्टी टेम्परेचर ऑफ द विच ओनली हैज़ अ गेटर, ठीक है। तो सेटर भी हमें सेट करना पड़ेगा। सो सेट TEMPERATURE, ठीक है। अब टेम्परेचर का काम क्या करना है, देखो इधर। सो गेटर टू ऑब्टेन द टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड द सेटर टू सेट द टेम्परेचर इन सेल्सियस। सेटर का काम क्या है कि टेम्परेचर को डायरेक्टली सेल्सियस में करेगा, वो सेट कर देगा। सो यहाँ पे हम इसी चीज़ को फॉलो करते हैं, और लेट सपोज मैं यहाँ पे अपडेटेड ऑथर की जगह सी लिख देता हूँ ताकि हमें सेल्सियस के बारे में पता चल जाए। अब दिस डॉट अंडरस्कोर एफ इक्वल सी, ठीक है। सो मैं देखना चाहूँगा यहाँ पे क्या होता है, कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग हम क्या करते हैं, पहले हम कर लेते हैं जैसे थर्मोस, नहीं यहाँ पे, ओके, थर्मोस डॉट टेम्परेचर, टेम्प मतलब पहले यहाँ पे मैं टेम्प, यहाँ पे ये आ गया टेम्प आ गया 26, ठीक है। और ओके ठीक है।
अगर मैं इसको पहले यहाँ पे भी एक बार रन करवाऊँ तो क्या होगा। सो फ़ारेनहाइट स्केल कॉन्स्ट, ठीक है। सो ये देखो, अब पहले क्या आया था, हमने जब 76 डिग्री टेम्परेचर डाला था फ़ारेनहाइट में तो उसकी वैल्यू आ गई 24। और जब बाद में हमने थर्मोस्टेट डॉट टेम्परेचर डाला तो थर्मोस डॉट टेम्परेचर मतलब कि जब हम एक वैल्यू पास करें, इसका मतलब क्या कि सेट करने बोल रहा है, तो सेट करेगा तो वो तो 26 डिग्री सेल्सियस ही आएगा। तो इसीलिए थर्मोस डॉट टेम्परेचर की वैल्यू भी टेम्प वाली कर दी हमने, ठीक है। सो ये तो आप देख सकते हो। अब मैं अगर टेस्ट रन कर लेते हैं पता चल जाएगा सही है भी या नहीं। तो हमारा स्टेप ठीक था, और ऑनेस्टली बोलूँ मेरे को थोड़ा डर लग रहा था कि कहीं गलत ना हो जाए, क्योंकि लाइक ये मैं किया नहीं था पहले प्रैक्टिस, और मैं चाहता था कि ये मैं आपके सामने ही करूं ताकि मेरे को भी एक बार पता चल सके, और मैं आपको दिखा सकूं कि किस तरह से अगर कुछ एरर आता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। सो आई होप, आई नो कि ये वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन आपको समझ आ गया हो, नहीं समझ आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इधर कहीं शो हो जाएगा राइट साइड में, टॉप साइड में। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक भी कर देना। बाय।